अगर अपनी बेगम जोधा को खुश देखना चाहती हो तो अपनी इन नाजुक लबों को बंद रखो तो अच्छा है। बाकी तुम समझदार हो ही। मोती पर झूठा आरोप मढ़ा गया, वो निर्दोष है। मोती, इधर आओ। रो नहीं मोती, कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं कि तुम निर्दोष हो, तुमने कोई भूल नहीं की है। क्या कहा मां मंगा ने? अगर अपनी बेगम जोधा को खुश देखना चाहती हो तो अपनी इन नाजुक लबों को बंद रखो तो अच्छा है। उन्होंने बोला वो हमारी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि इंशा के सब सच बता दो। हमें बहुत डर लग रहा है जोधा। कुछ नहीं होगा मोती, घबराओ नहीं मोती, हम है ना। हमारे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकते। एक काम करना, तुम हमारे साथ हमारे कक्ष में सोना। हाँ? आइए, जाइएगा। नहीं अम्मी जान, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे आप आदम? क्या आपने कभी सोचा है अगर आपको कुछ हो गया तो आपके सब भी जान का क्या होगा? कभी तो हमारे बारे में सोचिए आदम। ये लीजिए, जाइए और कुछ दिनों तक अपनी शक्ल मत दिखाना। जाइए आदम। हम समझ सकते हैं कि आप क्यों परेशान हैं। आखिर एक ही बेटा है तो चिंता तो होगी ना। और जब बेटा एक हो तो हजार तरह के सवाल आते हैं जहन में। चौंकिए मत, हमें पता है कि ये काम अदम खान ने ही किया है। हमने खुद अपनी आंखों से अदम खान को मोती के पीछे भागते हुए देखा था। और इतना ही नहीं, जिस तरह वो हरम में मोती का दुपट्टा पहनकर दाखिल हुआ था, इसके भी चश्मदीद गवाह हैं हम। वो कोई और था जो उस बांदी मोती के इश्क में गिरफ्तार था। सबूत तो हमारे पास भी है। एक खत मिला है उसके पास जिसमें उसने अपने इश्क का इजहार किया है। बहुत खूब, अच्छा दाव था। वैसे जलाल को हरम में हम ही ने भेजा था। हम चाहते थे कि जलाल उस तक पहुंचे जो हरम में दाखिल हुआ था। तो आदम खान को पकड़वाने की साजिश आपकी थी। हमने अदम खान का नाम नहीं बताया जलाल को। चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे और अब भी कर सकते हैं। ये राज हम अपने तक ही रखेंगे, बशर्ते कि आप हमेशा हमारी वफादार गुलाम बनकर रहें। और जो हम इस बात से इनकार करते हैं तो हम बादशाह को क्या कुछ बता सकते हैं, इसका इल्म भी नहीं है आपको। अब शहंशाह को जाकर ये बताएंगे
क्या आपने आदम खान को उस बांदी मोती के पीछे दौड़ते हुए देखा था? बिल्कुल। क्या आप शहंशाह को यह भी बता देंगी कि आदम खान उस मोती बाई का दुपट्टा पहनकर हरम में दाखिल हुए थे? बेशक। आप मल्लिका बेगम हैं, आपकी मर्जी के आगे किसका जोर? आप जाइए और अभी जलाल को सब कुछ बता दीजिए। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। हम जलाल को जितना जानते हैं वो मोतीबाई से एक भी सवाल नहीं करेंगे, लेकिन आप पर सवालों की बौछार होगी और आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप इतना कुछ जानती थी तो पहले ही आदम खान का नाम क्यों नहीं लिया गया? हरम आपकी निगहबानी में आता है, सब कुछ जानते बूझते आदम खान को रोका क्यों नहीं गया? गुस्सा की माफू मल्लिका बेगम, लेकिन आप इतना तो जरूर जानती है ना कि जलाल से कुछ भी छुपाना या सच ना बताना गद्दारी करार दिया जाता है। और आपने आदम खान का नाम छिपाकर शहंशाह से बगावत बुलंद कर दी है। और एक बागी और एक गद्दार को क्या सजा मिलती है ये बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप काफी समझदार हैं। नहीं मल्लिका बेगम, आप ये बिल्कुल ना समझे कि हम आपको खौफ में डालकर अपने बेटे को बचाना चाहते हैं। आप चाहे तो अभी जाकर जलाल को सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। उसके बाद भी आदम खान का बाल भी बाका नहीं होगा, ये दावा करते हैं हम। और एक बात आज हम साफ साफ आपको बता देना चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मुगलिया सल्तनत के लिए काम करते हैं, और कोई और हमसे गुलामी की उम्मीद रखे तो वो उसकी सबसे बड़ी नादानी होगी। खुदा हाफिज। किसी को नहीं पता। नहीं, नहीं खोलेंगे, कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें, नहीं बताएंगे उन्हें। नहीं 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 मोती, मोती, क्या बड़बड़ा रही थी तुम? अभी नींद में क्या बोल रही थी? क्या नहीं बताना चाहती तुम हमें? कुछ नहीं, हमने सपने देखा होगा कोई। आप सो जाइए।